तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी जीरो लेवल से शुरू से एकदम अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं कि कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजी के कुछ शब्द लिखे हुए हैं और कैसे आप बहुत सरल तरीके से इन शब्दों को आप पढ़ सकते हो। तो एक एक वर्ड मीनिंग के साथ, एक एक शब्दों की मात्रा के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूँ। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे एक शब्द लिखा है HEAD, अगर आपको इस शब्द को पढ़ना रहेगा तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे। आप H को जो बच्चों ह पढ़ोगे, E A को आप ए की मात्रा पढ़ोगे और D को ड पढ़ोगे। आप इसको क्या पढ़ोगे, आप इसको हेड पढ़ोगे। लेकिन सोचो बच्चों, अगर आपको मालूम नहीं रहेगा कि E A को हम ए की मात्रा पढ़ते हैं और H को ह पढ़ते हैं, D को ड पढ़ते हैं, तो क्या आप कभी भी अंग्रेजी पढ़ पाओगे। अंग्रेजी के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम कहते हैं उच्चारण, आप उच्चारण नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ इसको H E A D आप इस तरीके से पढ़ते या चिल्लाते रह जाओगे, कभी भी HEAD को आप हेड नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो ये जरूरी है कि सबसे पहले हम शब्दों की जानकारी रखें, मात्राओं की जानकारी रखें। तो देखो प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में आपका टोटल जो होता है 26 अक्षर होता है। ठीक है, 26 अक्षरों को हमने दो भागों में बांट रखा है। पहला हमने बांट रखा है प्यारे बच्चों वाउल में बांट रखा है, जिसको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं और अपनी भाषा में हम इनको क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। यानी जो मात्रा होते हैं, इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करके हम अंग्रेजी पढ़ते हैं। एक तरह से कह सकते हैं यह मात्रा नहीं बल्कि अंग्रेजी पढ़ने का एक मंत्र है, एक गुरु मंत्र है, जिसकी मदद से आप आसानी से इंग्लिश के बड़े बड़े शब्दों को आप पढ़ सकते हो। तो कितने मात्राएं देखिए, A E I O और यू, ये टोटल अंग्रेजी की 5 मात्राएं हैं। बच्चों का अक्सर सवाल उठता है कि अंग्रेजी में सिर्फ ये 5 मात्राएं होती हैं, हिंदी में 13 मात्राएं होती हैं, क्या ये 5 मात्राएं हमारे लिए पर्याप्त है अंग्रेजी पढ़ने के लिए। देखो बच्चों, करेक्ट तो ये सिर्फ 5 मात्राएं हैं, लेकिन बच्चों ये मात्रा सिंगल के साथ साथ पेयर में भी आती हैं। यानी जैसा होता है ना, एक इंसान होता है, वो एक समय तक जीवन में अकेला रहता है, उसके बाद उसकी भी शादी होती है, मतलब वो जोड़े में आता है ना। उसी प्रकार ये जो मात्राएं होती हैं, ये मात्रा कैसे होती है, एक समय तक सिंगल यूज होता है, लेकिन एक समय बाद क्या होता है, इनका पेयर बनता है। पेयर कैसे बनेगा, जैसे मान लो हमने इधर से ए को उठा लिया, इधर से यू उठा लिया। अब ए यू का मत करना कि इनका शादी हो गया है। ए यू क्या, हमने एक पेयर बना लिया, तो अ का मात्रा बन गया है। इधर से फिर मान लो हमने ए उठा लिया, इधर से आई उठा लिया, तो ए आई का एक पेयर बन गया। इसी प्रकार का आपको अंग्रेजी में मात्राओं के कई सारे पेयर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम वाउल ऑफ पेयर बोलते हैं, जो टोटल आपके 21 होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कुछ आपको पेयर दिखने को मिलेगा। जैसे एक पेयर आपका ई ए का हो गया, ई आई का हो गया, आई ई का हो गया, ई यू का हो गया। इस तरीके से कई सारे पेयर होते हैं, कुछ डबल ई का पेयर हो गया, ऐसे बहुत सारे पेयर होते हैं। चलिए, उसके बाद प्यारे बच्चों, आपका दूसरा जो आता है वो आता है कॉन्सोनेंट। बच्चे अक्सर सवाल पूछते हैं, कॉन्सोनेंट यार क्यों पढ़ाते हो, कॉन्सोनेंट पढ़ के क्या फायदा है। देखो बच्चों, जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं ना, तो हमको कॉन्सोनेंट का साउंड का प्रोनाउंसिएशन करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हमको कॉन्सोनेंट का साउंड नहीं मालूम रहेगा तब तक हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। आप इस तरीके से समझिए, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक अक्षर लिख दिया है, ये मैं अक्षर लिख दे रहा हूँ, इस अक्षर को क्या पढ़ोगे, आप कहोगे हम इसको बी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपने इसको बी पढ़ा, आपने सही पढ़ा, लेकिन बच्चों जो बी पढ़ा ये क्या पढ़ा, ये आपने नाम पढ़ा। हमको नाम नहीं पढ़ना, हमको साउंड पढ़ना है। तो साउंड क्या होगा इसका, इसका साउंड बच्चों ब निकलेगा। अब ब साउंड कैसे निकला, ध्यान दो। अगर मैं लिख दूं BOY, तो इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे बॉय। क्या पढ़ोगे, बॉय। तो ध्यान दो, बी को बी ना पढ़ते हुए आपने ब पढ़ा। मैं लिख दूं BALL, इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे बॉल। यानी यहाँ पर भी आपने बी को बी नहीं पढ़ा बल्कि आपने ब पढ़ा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अंग्रेजी में सभी चीजों का हम धीरे धीरे हम इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं। तो इनका प्रोनाउंसिएशन हमको पता होना चाहिए कि इसका क्या साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। बी से बच्चों ब होगा, सी से बच्चों क और स दोनों होता है, डी से ड होगा, एफ से फ होगा, जी से ग होगा, एच से बच्चों आपका जो है, एच से बच्चों ह होगा, जे से बच्चों ज होगा, के से बच्चों क होगा, एल से बच्चों ल होगा, एम से बच्चों म होगा, एन से बच्चों न होगा, पी से प, क्यू से क और व, आर से र, एस से स, टी से बच्चों तो, टी से ट भी कर सकते हो, तो भी कर सकते हो, वी से व, डब्ल्यू से व, एक्स से आधा क और स, वाई से य, और जेड से आपका जो है ज के रूप में आपका है प्रोनाउंसिएशन होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक,
अब जब इन सभी चीजों को धीरे पढ़ लेते हैं उसके बाद आता है कि कैसे आप शब्दों का उच्चारण करेंगे। देखो प्यारे बच्चों, ई का मात्रा यहाँ पर सब जगह आपको देखने को मिल रहा होगा, ई का मात्रा। तो एक बात याद रखिएगा, कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में बच्चों ई आए, कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आए तो ई का उच्चारण ए के रूप में करोगे। किस रूप में करोगे? ए के रूप में। यानी बेचारा जब ई जो होता है, जो बेचारा ई जो बच्चा होता है, जब ये दो लोगों से या दो दबंग लड़कों से जब घिर जाता है ना तो बेचारा डर जाता है, तो इसकी आवाज आ के रूप में नहीं निकालती, ए ऐसा चिल्लाता है बेचारा, ए करने लगता है। तो इसका उच्चारण किस रूप में होगा? ए। तो जब ई दो लोगों के बीच में घिर जाता है तो इसका आवाज ए के रूप में निकलता है बेचारे का। कैसा होगा? पी का बच्चों प, ई का बच्चों एक ही मात्रा, एन का बच्चों न, हो जाएगा पेन, एच का बच्चों ह, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में, एन का उच्चारण न के रूप में, हो जाएगा हेन, बी का बच्चों ब, ई का उच्चारण एक के रूप में, डी का बच्चों ड, हो जाएगा बेड। तो क्या पढ़ा? पेन, हेन, बेड। अब देखो यहाँ पर ई का उच्चारण बेचारा कैसा दबा हुआ निकल रहा है, ए। ठीक। चलो इसको पढ़ो। आर को क्या पढ़ेंगे? आर को बच्चों यहाँ पर देखो र पढ़ेंगे, ई को क्या उच्चारण ए के रूप में करेंगे, डी को ड करेंगे, हो गया रेड। टी का बच्चों ट पढ़ेंगे, ई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, एन का बच्चों न के रूप में करेंगे, हो गया टेन। एल का बच्चों ल के रूप में करेंगे, ई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे, जी का उच्चारण ग के रूप में करेंगे, हो जाएगा लेग। तो रेड, टेन, लेग, इस रूप में इसका उच्चारण प्यारे बच्चों हम जो है करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला आता है डबल ई। अब देखो जब डबल ई जो है ना, जब घिरा नहीं रहता है तो ये बहुत दबंग टाइप का इसका आवाज निकलता, तब इसका जोर से आवाज निकलता, सी, ई के रूप में इसका आवाज निकल। देखो एस का क्या पढ़ेंगे? स पढ़ेंगे। डबल ई कभी भी आया तो ई का उच्चारण बड़ी ई का तो हो जाएगा सी, बी का ब, डबल ई का उच्चारण बड़ी के रूप में तो हो जाएगा बी, टी का बच्चों ट के रूप में हो जाएगा, आर का उच्चारण र के रूप में करेंगे, डबल ई का उच्चारण बड़ी के रूप में करेंगे, हो जाएगा ट्री। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एफ का उच्चारण जो है बच्चों हम फ के रूप में करेंगे, आर का उच्चारण र के रूप में कर देंगे और डबल ई का उच्चारण बड़ी के रूप में, हो जाएगा फ्री। ठीक है, फ्री, ये भी फ्री हो गया। और जी का बच्चों ग के रूप में करेंगे, आर का उच्चारण र के रूप में करेंगे और डबल ई का बड़ी की मात्रा, एन का न, हो जाएगा ग्रीन। अब देखो बच्चों हमने आर का उच्चारण आधा किया, क्यों? क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट यानी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं तो दोनों आपस में झगड़ा करने लगते हैं कि तू नीचे झुक, तू नीचे झुक। कैसा होता है कि दो जब झगड़ालू लोग जब आपस में मिलते हैं तो कैसे झगड़ा करते हैं, कोई झुकने का तैयार नहीं होता है। लेकिन जब दो एक जैसे कॉन्सोनेंट आते हैं एक जैसे, तो एक झुकता है और एक नहीं झुकता है। तो आर जो होता है ये चाहे पहले आए चाहे बाद में आता है, ये हमेशा क्या करता है? एक तरीके से झुकता है। झुकने का मतलब इसको हमेशा आधा लिखा जाता है। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में कभी भी बच्चों अगर आर आए, चाहे पहले हो चाहे बाद में, आर को हमेशा आधा लिखोगे। अगर आर नहीं रहा कोई और कॉन्सोनेंट तो जो पहले आएगा उसको आप आधा लिखोगे। ठीक है, चलो अगला आता है ई ए। अब देखो यहाँ पर ई ए का पेयर हो गया। ठीक है, ई ए का पेयर हो गया। ई अकेला नहीं, उसके साथ उसका दोस्त है, उसका साथी है, उसका भाई है। ठीक है, तो अब इसका उच्चारण कैसा होगा? उसका उच्चारण बड़ी ई के मात्रा के रूप में होगा। देखो शुरुआत में ई ए है, किसी के साथ नहीं है तो ई ए का लिख दो। टी का क्या होगा? ट होगा, ट लिख दो, हो जाएगा इट। एस का बच्चों स लिख दो, ई ए का क्या? बड़ी की मात्रा लिख दो, टी का क्या? ट लिख दो, हो जाएगा सीट। एम का बच्चों म लिख दो, ई ए का बड़ी की मात्रा लिख दो, टी का ट लिख दो, हो जाएगा मीट। उसी प्रकार बच्चों एच का बच्चों ह लिख दो, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में लिख दो, टी का बच्चों ट के रूप में लिख दो, हो जाएगा हिट। एल का बच्चों ल के रूप में लिख दो, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में लिख दो, एफ का उच्चारण फ के रूप में लिख दो, हो जाएगा लीफ। उसी प्रकार प्यारे बच्चों बी का उच्चारण ब के रूप में कर दो, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में कर दो, टी का उच्चारण ट के रूप में कर दो, हो जाएगा बीट। इस तरीके से इसको पढ़ेंगे, ईट, सीट, मीटर, हिट, लीफ, बीट, इस रूप में इसका उच्चारण करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखो एच का उच्चारण बच्चों यहाँ पर भी उसी, अब देखो यहाँ पर ई ए का उच्चारण ए के रूप में करें। आप कहीं पर ई ए का उच्चारण बच्चों अपवाद स्वरूप ए के रूप में करते हैं। अब जरा ध्यान दो, एच को बच्चों ह पढ़ेंगे, ई ए को एक ही मात्रा पढ़ेंगे, डी को ड पढ़ेंगे, हो जाएगा हेड। बी का बच्चों ब पढ़ेंगे, बी आर, दो कॉन्सोनेंट एक साथ है इसलिए आर को आधा लिखेंगे, चाहे आर पहले हो चाहे बाद में हो, तो आर को आधा लिख देंगे, ई ए को बड़ी की मात्रा लिख देंगे, डी का ड लिख देंगे, हो जाएगा ब्रेड। डी का बच्चों ड लिख देंगे, ई ए का एक ही मात्रा लिख देंगे, डी का ड, हो जाएगा डेड। बोलते ना डेड हो गया, डेड नहीं डेड। अब देखो एच का बच्चों ह लिखेंगे, ई ए का एक ही मात्रा लिखेंगे, वी का व लिखेंगे, और वाई जब किसी शब्द के लास्ट में आता है और बड़े शब्दों में आता है तो उसका उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में हो जाएगा हैवी।
एच को ह पढ़ेंगे, ई ए को एक ही मात्रा पढ़ेंगे, एल और टी एच दो कौन से एक साथ है, इसलिए एल को आधा ल, टी एच को थ लिखेंगे, हो जाएगा हेल्थ। ये सब देखो खुद से पढ़ के बताओ इसको क्या पढ़ेंगे। चलो मैं मदद कर देता हूँ। आर से र हो जाएगा, ई ए से बड़ी की मात्रा हो जाएगा, डी से ड हो जाएगा और वाई से बड़ी की मात्रा हो जाएगा रेडी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।